ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। जिसने आसन को जीत लिया है उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता रोगों का भी यह उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द और उससे छुटकारा कैसे मिले, हमें राहत कैसे मिले। तो हमारे नवम आचार्य तुलसी जी के पास एक दिन एक भक्त, एक श्रावक आए और उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव दांत में बहुत दर्द हो रहा है और दांत का दर्द बहुत बुरा होता है। दांत में दर्द हो रहा है, दांत का दर्द बहुत ही बुरा होता है। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए वापस पूछा कि श्रावक जी ये तो बताइए दर्द अच्छा कौन सा होता है। आप बोल रहे हो दांत का दर्द बुरा होता है, तो दर्द अच्छा कौन सा होता है। तो सभी लोग हंसने लगे। कारण कहने का तात्पर्य है दर्द कोई भी हो बुरा ही होता है, कोई भी दर्द हो बुरा ही होता है। और दर्द शब्द किसी को प्यारा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने कभी ना कभी किसी दर्द से उनको पाला ना पड़ा हो। दर्द का नाम जब सुनते हैं तो एक डर सा लगता है, दर्द पीड़ादान जिसको कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे दर्द है, जैसे साइटिका है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिल। नाम से पता चल जाता है, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि दर्द कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा दर्द है। तो इसी में संदर्भ में आज हम स्पॉन्डिलाइटिस दर्द के बारे में जानेंगे और इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन से ऐसे प्रयोग
आसन या और भी कोई प्रयोग है जिससे हमें इससे राहत मिल सकती है, तो इस हमारी जानकारी कराने के लिए, हमें बताने के लिए इंदौर से हमारे साथ आज एक नई जानी मानी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है, अल्पना जी पांडे। अल्पना जी पांडे इंदौर में रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट और कॉमर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और इन्होंने एमए में किया है। योगा में एमए करने के बाद करीब 10 सालों से योगा सिखा रही है लोगों को। बहुत ही एक अच्छी ट्रेनर है। आपको स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड भी मिला है अभी कुछ दिन पहले, और इंडो नेपाल चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। तो आज ऐसी एक जानी मानी हस्ती हमारे साथ जुड़ी है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अल्पना जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। अल्पना जी पांडे। नमस्कार मित्रों, मैं अल्पना पांडे इंदौर से आज आपके बीच चर्चा करने आई हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समस्या के बारे में, जो कि आजकल एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। पहले ये समस्या केवल बढ़ती उम्र में देखी जाती थी, लेकिन आजकल हर उम्र का व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये समस्या किस लिए होती है, शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, और योग के द्वारा किस तरह आप इसका निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, जो गर्दन से शुरू होती है और कमर के निचले हिस्से तक शरीर को सहारा देने का कार्य करती है। तो गर्दन के पिछले हिस्से में जहां से हमारा मस्तिष्क समाप्त होता है, वहां से जब हम देखें तो जो शुरुआत की 7 हड्डियां होती हैं, C1 से C7, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल एरिया। इस एरिया में जो 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं, जब इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, जो एक फ्लूइड होता है और साथ में एक डिस्क होती है। तो पहले हम इस डिस्क के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस समस्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी कारण से जब आप इस शरीर के इस हिस्से का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर कुछ गलत पोस्चर में बैठकर ज्यादा देर तक काम करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन बाद में ही आप आगे बढ़कर एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ये डिस्क जो है धीरे धीरे घिसने के कारण या अपनी जगह से सरकने के कारण, या इस डिस्क के आसपास जो फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल फ्लूइड, कभी कभी इसका निर्माण कम हो जाता है। कुछ खान पान की समस्या होती है, आप आहार पे ध्यान नहीं देते, जीवन शैली पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण इसका फ्लूइड का निर्माण कम होता है, या डिस्क अपनी जगह से सरक जाती है। तो गर्दन को ऊपर नीचे करना है, हेड के मूवमेंट में या गर्दन के मूवमेंट में आपको बेतहाशा दर्द का अनुभव होता है। यही दर्द हम कहते हैं इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो अब आज हम इस समस्या को दूर कैसे करना है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी जीवन शैली को सुधारिए। बहुत देर तक किसी भी एक पोस्चर में, हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या इसके पीछे कारण है मोबाइल फोन। जब आप बहुत देर तक अपना मोबाइल फोन सामने रखते हैं और एक ही अवस्था में बैठे रहकर मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं, तब आपकी गर्दन में ये समस्या जो है ये बढ़ती जाती है। और साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपके हाथों में दर्द, हाथों में नमनेस, कोहनी का दर्द, उंगलियों में सुन्नपन, बैक पेन, सिर का दर्द, हल्की सी नजर में भी समस्या आती है, आंखों में सूखापन आता है, कानों में कुछ अजीब सी आवाजें, चक्कर आना, सिर दर्द, ऐसे बहुत सारे लक्षण जो होते हैं वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होते हैं। तो कुछ योगासन है जिसके कारण, जिनको नियमित अभ्यास करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके और भी कुछ ट्रीटमेंट है, जैसे फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में वाइब्रेटर का यूज किया जाता है, लेकिन मैं इसका आपको सुझाव नहीं दूंगी फिजियोथेरेपी पे, क्योंकि कोई भी दवाई अभी नहीं बनी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द के लिए। फिजियोथेरेपी में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपके दर्द से आपको परमानेंट छुटकारा दिला सके। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि योग में आपकी इस समस्या का बिल्कुल निदान है। आप पूरी तरह से इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं
कुछ नियमित अभ्यास करने से आप पूरी तरह से बिना दर्द के अपना जीवन बिता सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ योगासन हम सीखेंगे आज। बैठ जाइए किसी भी कंफर्टेबल पोज में, सुखासन में। शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना के साथ। सबसे पहले आंखें बंद, स्पाइन को सीधा रखिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए। और योग में विश्वास रखिए कि आपकी समस्या का निदान सिर्फ योग के द्वारा ही संभव है। कुछ गहरी सांसें अंदर बाहर। दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकेले परगड़ के चेहरे पे रखिए। धीरे से हाथ हटाइए। शुरुआत करेंगे नेक की एक्सरसाइज। स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को एक बात ध्यान रखनी है कि आपको गर्दन बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकानी है। आपको ऊपर उठाने वाले गर्दन, ये सारे व्यायाम आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं भी आपको साथ ही बताती जाऊंगी हर एक आसन के साथ। सांस लेते हुए ले जाइए नेक लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए लेफ्ट, सांस छोड़ते हुए राइट। एक बार फिर से इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। पूरे योगासन के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। आप बिल्कुल ऐसे झुककर ना बैठे, बैठे बिल्कुल तनकर। गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज, सांस लेते हुए लेफ्ट झुकाइए गर्दन को, सांस छोड़ते हुए राइट। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। तीसरी एक्सरसाइज गर्दन की, गर्दन को गोल घुमाना है, लेकिन क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट गर्दन आगे नहीं झुका सकता, उसको बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, तो हम गर्दन को सिर्फ पीछे की तरफ रोटेट करेंगे। एक बार पीछे झुकाइए, रोटेट कीजिए। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। One more time, inhale left, exhale right, and relax. अगली एक्सरसाइज, ट्विस्ट करेंगे हम अपनी स्पाइन को, जिससे आपको दर्द में थोड़ी सी राहत मिलेगी। राइट हैंड लेफ्ट नी पे रखिए, लेफ्ट हैंड पीछे कमर पर। धीरे धीरे स्पाइन को ट्विस्ट करना है, पीछे जाइए, गर्दन को पीछे घुमाइए। 10 श्वास तक रुकना है यहाँ पर आपको। गर्दन में खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस लेफ्ट हैंड राइट घुटने पे, राइट हैंड पीछे कमर पे। ट्विस्ट कीजिए स्पाइन को दूसरी तरफ, दाहिनी तरफ से पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। 10 श्वास तक रुकेंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिए आपकी स्पाइन पर, स्पाइन ट्विस्ट हो रही है, गर्दन में स्ट्रेच आ रहा है। हर रोज इस आसन का अभ्यास 10 श्वास तक करना। 10 श्वास यानी 10 सेकंड तक करेंगे आप, तो दर्द में आपको काफी आराम मिलेगा। चलिए तीसरा अभ्यास, अपने दोनों हाथ कंधे पे रखिए, कोहनियों को ज्वाइन कीजिए ऐसे। सांस लेते हुए कान से टच करते हुए कोहनियों को पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए सामने।
10 बार करेंगे आप इस अभ्यास को। आगे से पीछे कोनिया, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक इसी प्रकार पीछे से आगे इनहेल और एक्सहेल करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, गहरी श्वास प्रश्वास। हर एक आसन के साथ ध्यान देना है शरीर के उस भाग पे जहां पर स्ट्रेच आ रहा है, साथ ही श्वास प्रश्वास का आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन। अपने दोनों घुटने दोनों हाथों के बीच में बराबर गैप, इस तरह से। मार्जरी आसन स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, लोअर बैक को नीचे प्रेस कीजिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, अपर बैक ऊपर लिफ्ट कीजिए। बहुत धीरे धीरे नेक में जेंटल प्रेशर के साथ आप ये आसन करेंगे पूरे 10 बार। शुरुआत में 10 बार, धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद हम इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे और सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। रिलैक्स, बालासन में आपको कुछ देर विश्राम करना है। दोनों हाथ सामने खींच के रखिए, सिर रखिए जमीन पर और धीरे धीरे सांस लेते रहिए। धीरे से वापस आइए। हर एक आसन में ध्यान रखिए आपको शरीर का बिल्कुल सही अलाइनमेंट रखना है, जिससे आपकी स्पाइन के बीच, डिस्क के बीच जो हड्डियों के बीच गैप आ गया है उसको हमको दूर करना है। तो चलिए कुछ आसन करते हैं अब हम खड़े होकर। चलिए, ट्विस्टिंग वाले सारे आसन आपके लिए फायदेमंद है। ध्यान रखिए स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को गर्दन आगे झुकाने वाले व्यायाम बिल्कुल नहीं करने हैं। चलिए, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, हाथ कमर पे, शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए, गर्दन को सीधी। सांस लेते हुए जाइए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए राइट से पीछे जाएंगे। आगे 10 बार करना है आपको ये अभ्यास, बहुत आराम से। ध्यान स्पाइन पे और सांसों पे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों के बीच में गैप थोड़ा बढ़ा दीजिए। दोनों हाथ सीधे शोल्डर लेवल पे, गर्दन बिल्कुल सीधी, स्पाइन सीधी। राइट फुट बाहर की तरफ 90 डिग्री का एंगल। थोड़ा सा जाइए राइट साइड। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी रखते हुए पैर के पंजों को टच कीजिए। त्रिकोणासन, गर्दन ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हाथ की हथेली की तरफ नजर। यहाँ पे आपको रुकना है 10 श्वास प्रश्वास।
धीरे धीरे सांस लेते रहिए। धीरे से गर्दन सीधी कीजिए और सांस लेते हुए वापस। राइट फुट अंदर, लेफ्ट फुट बाहर की तरफ 90 डिग्री का एंगल। शरीर बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकिए बाएं तरफ। ऊपर वाले हाथ की तरफ नजर। रुकेंगे यहाँ 10 श्वास प्रश्वास। सांस लेते रहिए, बॉडी के अलाइनमेंट पे ध्यान दीजिए। सही पोस्चर के साथ करने पर ही आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे वापस अपनी अवस्था में। हाथ नीचे, पैर अंदर, पैर को सांस लाइए, गहरी सांस लीजिए। चलिए, इसी क्रम में अगला आसन नटराज आसन। लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड के पंजे को पकड़ के राइट हैंड सामने। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए पैर को ऊपर खींचिए, कमर को आगे झुकाइए। ध्यान रखिए, आपको देखना है सामने, गर्दन बिल्कुल सीधी। इस आसन में भी 10 श्वास प्रश्वास रुकेंगे। ध्यान दीजिए आपके स्पाइन की तरफ। आपके स्पाइन में जो वर्टिब्रीज हैं, जो छोटी छोटी हड्डियां हैं, उनके बीच जो गैप आया है, जिसके कारण आपको दर्द का एहसास है, वो उसे हम कम कर रहे हैं इस आसन के द्वारा। धीरे से वापस। यही आसन दूसरी तरफ से। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़िए, बायां हाथ सामने। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को झुकाइए, पैर को पीछे खींचते हुए। 10 सेकेंड रुकेंगे इस आसन में। नजर सामने, गर्दन सीधी। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अभ्यास के अगले क्रम में हम आसन करेंगे लेट कर। लेट जाइए अपनी मैट पर, पेट के बल, पैर सीधे, हाथ सीधे। अगला अभ्यास विपरीत नौकासन। सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर लिफ्ट कीजिए। ध्यान रखिए, गर्दन सीधी, नजर सामने। धीरे धीरे सांस लेते रहिए, ध्यान दीजिए स्पाइन की तरफ। स्पाइन का जो सर्वाइकल एरिया है, C1 से C7, वर्टिब्रेस के बीच में गैप कम हो रहा है। धीरे धीरे आपका ये दर्द दूर होता चला जाएगा। शुरुआत में यह आसन 10 श्वास प्रश्वास तक रुकना है। धीरे धीरे वापस नीचे। रिलैक्स। कुछ देर विश्राम कीजिए मकरासन में और फिर अगले आसन की तरफ जाएंगे, जो है भुजंग आसन। देखिए, भुजंग आसन 3 तरीके से होता है। एक में आप हाथ कंधे के पास रखते हैं, एक में चेस्ट के पास और एक नाभि के पास। तो हमें हाथ रखना है तीसरा वाला भुजंगासन, दोनों हाथ नाभि के पास। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाइए।
हाथों को सीधा कर दीजिए, गर्दन ऊपर, नजर आसमान की तरफ। रुकेंगे 10 श्वास प्रश्वास। महसूस कीजिए रीढ़ की हड्डी में जो दबाव पड़ रहा है। एक गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे नीचे। विश्राम की अवस्था में शुरुआत में हमें आसन सिर्फ 10 श्वास प्रश्वास 10 सेकंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे। चलिए अगला आसन अर्ध शलभासन। अपनी दोनों हथेलियां अपने थाइस के नीचे दबाइए, चिन जमीन पर, पैर दोनों सीधे, टोज बाहर की तरफ खींच के रखिए। धीरे धीरे पैर ऊपर उठाना है जितना आप सक्षम है उठाने में। रुकेंगे 10 सेकंड यहाँ पर, 10 श्वास प्रश्वास। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए। ठीक इसी प्रकार दूसरा पैर सांस लेते हुए ऊपर, जितना ऊपर आप उठा सके। रुकेंगे 10 सेकंड। रीढ़ की हड्डी पे जो दबाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर वापस। रिलैक्स। इसी क्रम में एक बार करेंगे पूर्ण शलभासन। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो ये आप कर इस आसन को नहीं करना है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत दर्द है तो आप ये आसन कर सकते हैं। सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर उठाइए, 10 सेकंड होल्ड। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर वापस जमीन पर। थोड़ी देर मकरासन में विश्राम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द के मरीज को एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप लेटे हो और उठना हो तो डायरेक्ट नहीं उठेंगे। आप लेंगे पहले करवट और धीरे से हाथों के सपोर्ट से। जब आप सुबह सोकर उठते हैं यही आदत डालिए, कभी भी डायरेक्ट नहीं उठना है आपको, हमेशा हथेलियों के सपोर्ट से करवट लेने के बाद ही धीरे धीरे उठना है। चलिए इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है जिसके रोज अभ्यास से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। ब्रह्म मुद्रा करेंगे हम पूरे 10 राउंड। ब्रह्म मुद्रा के लिए आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और थंब जुड़े हुए, बाकी 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी घुटने के ऊपर, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। ओम का उच्चारण करते हुए आपको गर्दन ऊपर ले जानी है। ओम का उच्चारण करते हुए, माँ का उच्चारण करते हुए
गर्दन वापस अपनी जगह पर। ठीक है, इसका अभ्यास हमको 10 बार करना है। आज हम 3 बार करेंगे, इसके बाद आपको रोज घर में इसका अभ्यास 10 बार करना है। चलिए शुरू करते हैं। गर्दन सेंटर में आए, गहरी सांस लीजिए। फिर से ओ का उच्चारण करते हुए बाएं जाना है, म का उच्चारण करते हुए वापस सेंटर में। ओ ओ फिर से एक बार ओ। ओ ओ फिर से एक बार ओ। ओ ओ इस प्रकार से गर्दन ऊपर, लेफ्ट, राइट, हर डायरेक्शन में लेके जाना है। सिर्फ नीचे आपको गर्दन नहीं झुकानी है। हर रोज 10 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से आपको स्पॉन्डिलाइटिस से में इस बीमारी में लाभ मिलेगा। धन्यवाद मित्रों। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अल्पना जी, एक इसके लिए कुछ हमें प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, प्राणायाम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, अगर आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहें, अंगूठे से कान बंद कीजिए, उंगलियों से दोनों आप हल्के से आंखों के ऊपर रखिए अपनी उंगलियां। एक गहरी सांस लीजिए और हमिंग का साउंड कीजिए, जिससे आपके अंदर जो वाइब्रेशन आएगा आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी। भ्रामरी प्राणायाम आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो इसको भी इफेक्ट करता है, जिसके कारण आपके कान में कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों में सूखापन रहता है, उसके लिए अत्यंत लाभकारी। आनंद भाई जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय जिनेन्द्र सबको। यस, हाथ खींच लीजिए एक बार, जोरदार जोरदार खींचिए। सबसे बड़ी बात, स्पॉन्डिलिटिस हो या कुछ भी हो, पूरे शरीर में स्नायुविक तनाव बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्वस्थ रहना है तो सबसे मेन है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। और जब रीढ़ की हड्डी में आप तनाव नहीं दोगी, रीढ़ की हड्डी को खींचेंगे नहीं जब तक, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो स्वास्थ्य के आप जानते हैं, मैंने एक बार बताया था कि अपना कोई भी स्वास्थ्य हो तो उसके लिए 3 बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये 3 शर्तें अनिवार्य भी मानी है, कई बार मैंने ये बताई भी है। याद आ रही है किसी को? हमें स्वस्थ रहने के लिए 3 बातों को हमेशा याद रखना है। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगीता जी ने लिखा है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें,
इतना इजी नहीं, इतना सिंपल नहीं बताया मैंने, तत्व बताया है। ये तो कॉमन चीज हो गई है। फिर भी संगीता जी ने ट्राई तो किया, बताया तो सही। तो चलिए मैं बताती हूँ 3 शर्तें। अभी वो हमेशा परमानेंट फिट कर दो दिमाग में, ये बहुत जरूरी है। कंप्यूटराइज करो कि अपने को स्वस्थ रहना है। तो सबसे पहले ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में एक आर्द्रता होती है, वो आर्द्रता बनी रहनी चाहिए। ये मस्तिष्क मज्जा है, इसमें एक ग्रे मैटर होता है, उसको रूखापन नहीं आना चाहिए। तो मस्तिष्क में रूखापन नहीं आना चाहिए और ग्रे मैटर है वो सदैव रहना चाहिए। दूसरा सेकंड पॉइंट जो आज से रिलेटेड है, आज हमारे सब्जेक्ट से मेन है, हमारी सुषुम्ना और अपनी कौन सी है, मेरुदंड। सुषुम्ना और मेरुदंड लचीला होना चाहिए, ये तत्व है संगीता जी। सीधा रखना वो उपाय है। तो मेन तत्व जो है कि हमारा सुषुम्ना और मेरुदंड है, वो एकदम लचीला रहना चाहिए। सुषुम्ना का भाग जितना लचीला होगा उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव संतुलित रहना चाहिए। 3 बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। तो चलिए एक टेस्ट करते हैं कि आपकी कितनी रीढ़ की हड्डी अच्छी है। टेस्ट करनी है सबको, टेस्ट करनी है। रेडी हो सभी? हमारी नए प्रशिक्षिकाएं ने बहुत अच्छा सुंदर हमें अल्पा जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया बातें बताई और हम लोग सब ये सब बातें करते भी है, तो बहुत अच्छा है। तो आइए हम प्रयोग करके देखते कि हम कितने कितने हम लचीले हैं। तो चलिए, एक तो वेस्टर्न टॉयलेट के जैसे कौन बैठ सकता है, पहले उसमें बैठे, वेस्टर्न टॉयलेट जैसे बैठे। यस सुचिता जी, जो भी नए जुड़े वो भी प्रयोग करें। प्रयोग तो सबको ही करना है। ये गोविंद जी कर रहे ट्राई, ठीक है। सैमसंग फोन है, ठीक है। तो वेस्टर्न टॉयलेट जैसे बैठे तो बहुत बढ़िया है। और सेकंड क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट में बता रही हूँ। पहला तो आप बैठ गए वेस्टर्न टॉयलेट में, बैठिए, रुक सकते हैं तो उसमें रुकिए। और जो नहीं रुकते उनको मालूम है मलासन, स्क्वाट आसन बताया है, स्क्वाट आसन में आ जाइए, स्क्वाट आसन में। और फिर मलासन में हाथ ऊपर लेना है और स्ट्रेट करना है गर्दन को, पीठ रीढ़ की हड्डी को सीधा करे। मलासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करे। यस, मलासन में बैठ के रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है। यस, बहुत अच्छा। अल्पा जी का तो हो ही रहेगा, वो तो बहुत अच्छी ट्रेनर है, तो वो तो बहुत। और खींचो पेट आगे और रीढ़ की हड्डी को टर्न थोड़ा सा कर्व आना चाहिए और वहां हमें तनाव महसूस करना है। हाँ, हाथ ऊपर, मनोज ऊपर खींचना है। और आपकी स्थिति होनी चाहिए, देखिए अल्पा बेन को देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कोने भी स्ट्रेट होने की कोशिश कीजिए। ये कोना हल्का सा, अल्पा जी स्ट्रेट और स्ट्रेट। यस यस, जितना हाथ स्ट्रेट होंगे ना और फिर ये हमारे लिए बहुत बढ़िया आसन है, सबसे बेस्ट आसन। और जिनको हेल्दी रहना है उनको सुबह 1 मिनट इसमें बैठना है, दोपहर को ट्राई करना है और शाम को। बहुत राजकुमार बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मनोज जी ने भी बहुत अच्छा किया है। और जिनको बलासन में नहीं बैठने आता है कोई बात नहीं है, हमने दूसरा आसन सिखाई है जो मैं करती हूँ। चलिए मैं एक बार उस आसन में बैठने खड़े खड़े कर दीजिए। तो ये स्क्वाट आसन में बैठिए, ये मलासन है, ये सबके लिए। और इसमें हाथ ऊपर कीजिए या गर्दन को पीछे करते घुटने पे दबाव दीजिए, घुटने पे दबाव। ये खड़े रह के भी कर सकते हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते। आई नो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाइए। सभी सभी बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। याद रखिए मैंने स्क्वाट आसन इसलिए बताया कि आपको इसको रोज करना है, रोज करना है और रोज करना ही है। पता नहीं कितने कर रहे हैं। तो चलिए एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। और शरीर स्वास्थ्य के लिए एक ध्यान कराएंगे आनंद भाई जी हम, 5-10 मिनट का चलेगा? चलिए अभी हमारे पास समय है। हाँ, इसीलिए शरीर स्वास्थ्य का जो ध्यान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप इसमें ये भी आ जाएगा जो हम कर रहे हैं, वो आज एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो धर्मेश मुनि जी बताते थे आनंद भाई जी शरीर स्वास्थ्य के लिए। तो हम सब उस आसन में ध्यान करेंगे शरीर स्वास्थ्य के लिए। तो और एक बात मुझे बताइए,
प्रश्न फिर एक बार पूछती हूँ आपको। स्नायुविक तान जरूरी है, जैसे उम्र हो जाती है वैसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो कम से कम हमको क्या करना चाहिए? कम से कम क्या करना चाहिए? रोज क्या करना चाहिए? स्क्वाट आसन नहीं कर सकते, हो गई आपकी एज, हो गई है 60 के ऊपर हो गया, अब नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? कम से कम ये करो। कौन सा क्या करना चाहिए? हर एक को कम से कम चलना है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ये पैर है ना, सारा वजन लेते, खंबे है ये रुके, समझ लो आपकी बीमारी चालू हो गई। एक बात बताई थी, मुझे लगता है भगवान महावीर के पुस्तक के बारे में मैंने बात की थी, स्वास्थ्य के लिए, भगवान महावीर स्वास्थ्य। तो उसमें एक बार बताया था कि पूज्य गुरुदेव के जो ज्येष्ठ भ्राता थे, गुरुदेव तुलसी के ज्येष्ठ भ्राता चंपालाल जी थे, वो दक्षिण गुजरात में यात्रा कर रहे थे और अचानक बहुत घुटने में दर्द आया, बहुत दर्द आया। तो क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ढोलकिया नाम से वहां आ गए और उन्होंने कहा बहुत दर्द है, तो बोले प्रवाह मतलब यात्रा बंद करे क्या? कुछ लोगों ने पूछा, तब डॉक्टर ने कहा ना 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 ना, यात्रा बंद ना करो। जब तक चलते रहेंगे, स्नायुओं पर दबाव पड़ेगा, तब तक वो एक्टिव रहेंगे। जिस दिन आप चलना बंद करोगे, उस दिन आप सोचो कि आप कभी चल नहीं पाओगे। तो दर्द भी हो तो भी हल्का ट्राई करना है और करना चलना है। तो चलिए हम स्वास्थ्य के लिए एक अनुप्रेक्षा करते हैं। सभी रेडी हो? जी। नए भाई बहन जुड़े, उनको भी पता चले कि हम आसन करें, उसके साथ कोई ध्यान की भी प्रक्रिया और अलग अलग प्रकार के हम अनुप्रेक्षाएं करते हैं, और उससे हमारा शरीर ठीक होने में हमें और अधिक फायदा होता है। तो चलिए आइए जानते हैं हम क्या करेंगे। शरीर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा हमेशा करते, उससे थोड़ी सी अलग रहेगी। रेडी हो? शरीर को स्थिर, शिथिल, हाथ की पोजीशन वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, और दोनों हाथ किस में लाएंगे आप लोग? यस, सबको पता है। यस, दोनों हाथ को आपको, लेफ्ट हैंड नए लोगों के लिए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच करेंगे और नाभि के पास रखना है। इसे वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा तो आप करते ही हैं, परंतु आसन में करने में ये अच्छी भी रहती है, परंतु ध्यान में इससे कंफर्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसे कहते वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। छोड़ दो, शरीर अपना नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। प्रतिमा की भांति स्थिर अडो, कोई हलन चलन ना करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब हमें पूरे एक एक अवयव के साथ संपर्क स्थापित करना है, उन्हें कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। आंखें बंद करते हुए पूरे शरीर को बोलना है,
आप मेरे लिए रात दिन काम कर रहे हो, चलते हो, खून पूरे शरीर में बहता रहता है, कितना काम कर रहे हो। कुछ खाता हूं तो पाचन करते हो, कितना काम करते हो। मैं प्रत्येक अवयव को धन्यवाद दे रहा हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ। मैं चाहती हूँ प्रत्येक अवयव स्वस्थ रहे, सशक्त बने, कार्यरत रहे। मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा मेरुदंड लचीला रहे, मुझे कभी स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम ना हो, कभी मेरे कंधों में दर्द ना आए। इसीलिए मैं जागरूक हो रही हूँ। प्रत्येक अवयव को संपर्क करते हुए कहे, मैंने जीवन शैली में गलत पद्धति का उपयोग किया तो कष्ट हो गए होंगे। जो खाना नहीं खाना, खाना खाया है मेरे टेस्ट के लिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, पर अपने रिलैक्स के लिए मैं झुक के बैठ गया, और ये सब से तुम्हें असुविधा पहुंची है, तो मैं तुम्हें क्षमा याचना करता हूँ। और आज मैं संकल्प करता हूँ, आश्वासन देता हूँ, प्रत्येक अवयव को आश्वासन देता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा। मैं प्रेक्षा ध्यान कर रहा हूँ, मैं एमपी के केंद्र और कल्याणम केंद्र से जुड़ा, मैं रोज नया नया ज्ञान दे रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा मेरी पूरी जीवन शैली बदले, वो एक स्वस्थ और मस्त जीवन शैली हो। मैं जीवन शैली बदलने का पूरा प्रयत्न करूंगी, कोशिश करूंगी। सारे अवयव प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। पैरों पे पूरा वजन देते हो, दिन भर वो वजन देता है, तो उसे रिलैक्स भी करना जरूरी है। तो कभी कभी शरीर प्रेक्षा कीजिए, प्रत्येक अवयव को रिलैक्स कीजिए। शरीर प्रेक्षा करने से प्रत्येक अवयव के पास आप जब जाएंगे और बात करेंगे तब बहुत अच्छा फील करेंगे। सबसे मुख्य चित्त को रक्त परिसंचरण तंत्र और विभिन्न अवयव पर केंद्रित करना जरूरी होता है, क्योंकि रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित करके हम क्षमता बढ़ाते हैं, कार्यक्षमता में अभिवृद्धि होती है। और श्वेत कणों के द्वारा विजातीय पदार्थ, एंटीजन कहते हैं, वो नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज नाम का एक पदार्थ उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा मेरी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े, स्पॉन्डिलिसिस क्या कोई भी बीमारी मुझे ना हो। प्रत्येक अवयव से संपर्क करते जाइए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रिलैक्स कर दीजिए उनको और अनुभव करिए प्रत्येक मांसपेशी, हर कोशिका स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है। इसका प्रयोग हम एक एक भाग में भी अलग कर सकते हैं, जहां कुछ बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, जैसे आज स्पॉन्डिलिसिस का विषय है, तो ये सारी भावनाएं हम केवल रीढ़ के हड्डी पर भी कर सकते हैं। ये मैंने कॉमन बता दिया, परंतु जहां प्रॉब्लम है वहां जाके
उससे क्षमा याचना करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए और उसकी क्षमता बढ़ाने के 3 पॉइंट्स को लेके ये प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित ही अपने स्वास्थ्य को और अधिक स्वस्थ बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। स्वस्थ, मस्त और हंसते रहोगे तभी आप स्वस्थ का अनुभव कर सकते हैं। रिलैक्स, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता के साथ खुद को ही देखना है, अपने आप को देखिए। अपना सच में से जाओ, में तिम हुए सुख पाए। स्वयं का सत्य तो स्वयं को ही खोजना होगा और सबके साथ मैत्री का भाव रखना है। इसका कारण, जैसे शत्रुता का भाव लाओगे बुरे विचार मन में आएंगे, साइकोसोमैटिक भावनिक बीमारी हो जाएगी। इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे विचार दूषित करते हैं, किसी का शत्रुत्व होता है तो अंदर पूरे रसायन ही बदलते हैं। इसलिए मैत्री का भाव सबके साथ रखिए। गुस्सा करते हैं, थोड़ा भी मन में तनाव आता है तो उसका पूरा परिणाम शरीर पर होता है। सामने वाला व्यक्ति यही सोचेगा इसको तो गुस्से की आदत है, उस पर तो कोई परिणाम नहीं होगा, परंतु आपके अंदर आपके प्रत्येक अवयव, कोशिकाएं पर परिणाम होगा। इसीलिए रिलैक्स रहिए, आनंद की अनुभूति करिए, प्रसन्नता और मैत्री के साथ। आहं शुभेच्छा चरणं प्रमुखम। तो हमें सबसे मुक्त होना है तो प्रयोग तो करने ही होंगे, अनुशीलन तो करना ही होगा, और आप करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसी भाव के साथ दोनों हाथ जुड़े हुए, अरहम की ध्वनि करेंगे एक बार और प्रयोग संपन्नता की ओर श्वास भरे। सभी अरहम बने इसी भाव के साथ प्रार्थना। ओम अरहम सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरण सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। ओम अरहम। सभी अरहम बने। नए भाई और बहनों के लिए अरहम यानी एक ऐसी अर्हता जो भगवान के पास होती है, 24 तीर्थंकरों के पास होती है। जो भी उच्च व्यक्ति होते हैं वो जो अर्हता होते हैं उसको अरहम कहते हैं। अरहम एक सुरक्षा कवच है जो कोई बीमारी, बुरी चीज अंदर नहीं आने देती। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए हम सब अरहम की प्रार्थना करते हैं। चलो, मुझे भी आज थोड़ा सा बोलने का मौका मिला। आज दोपहर को 3 बजे मेरा कार्यक्रम है इसी विषय पर, तो आनंद भाई जी लिंक भेज ही रहे हैं। स्वस्थ रहने के आयाम देखने के लिए जरूर मिलेंगे, समय हो प्रैक्टिकली। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज बड़े दिन बाद मिले हैं हम। बहुत अच्छी क्लास ली, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। और जितना ये एक लास्ट अलका मैम से पूछना था, जो स्पोर्ट आसन बोला उन्होंने, वो उसके बारे में एक बार फिर पूछना चाहूंगी। थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो गई थी। एक स्पेशल क्लास हुई थी, आपको याद होगा,
शायद मीनू जी ने ज्वाइन नहीं की थी वो क्लास हमारी। एक स्पेशल हमारे क्लास हुई थी इसी के बारे में, और उन्होंने बहुत बढ़िया बताया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, पूरा 1 घंटे का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मैं आज वापस लगे तो भेज देता हूँ उसको। जी जी सर, थैंक यू। नमस्ते अलका जी, नमस्ते बाकी सभी साथियों को। पीरियड्स के टाइम पे भी ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। अल्पना जी, आपको आवाज आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी, कोई भी आसन पीरियड में नहीं करने चाहिए वैसे तो, वो एक कॉमन रूल है कि भाई आसन पीरियड में ना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नए भाई जुड़े वो आज बोले थोड़ा सा, तो पता चलेगा। भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, हमारी क्लास रोज सुबह ऐसी समय होती है, यही हमारी आईडी रहती है, आईडी हमारी चेंज नहीं होती है। और रविवार को हमारा कार्यक्रम 9 से 10 होता है। कल रविवार है, कल 9 से 10 की बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है, तो रोज जुड़िए हमारे साथ। और अभी एक मैसेज देखा मैंने, आज की क्लास का वीडियो, तो वीडियो हमारा डेली हमारा जो क्लास होती है हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के चैनल पे आ जाता है शाम तक। तो हमारा जो चैनल है एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें प्रत्येक क्लास के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए, नए में से कोई बोल रहा है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। गोविंद जी गोविंद जी सुखेजा बोलिए। गोविंद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। बाकी किसी के नंबर है सैमसंग वगैरह तो गोविंद जी आप कहाँ से हो सर? पूछना था, वो आप लोगों ने बता दिया वहां मिल जाएगा, तो मैं वहां से सेव। आप कहाँ रहते हैं? इंदौर। हाँ, तो हमारा चैनल एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से है, आप सर्च करेंगे, मैं लगे तो आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। हमारा एमपीके का ग्रुप बना हुआ है। आप मेरा नंबर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 9373471831। ये मेरा नंबर है, एमपीके फिटनेस के नाम से आप सेव कर लीजिए। तो आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज कीजिए, हम ग्रुप में आपको शामिल कर लेंगे, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और ये फर्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम अटेंड किया है, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक प्रोग्राम, और ये इसको हम कंटिन्यू करूंगा सर, डेली में एक्सरसाइज करूंगा इसको। बहुत बढ़िया, मोस्ट वेलकम। चौधरी सर ऋतु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका चैनल देख के बहुत अच्छा लगा, और मैं भी इससे रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा। आपका नंबर्स वगैरह मैंने लिया है, मैं जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट डालूंगा। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और आपके परिचित अगर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर योगाचार्य हो तो आप आमंत्रित कीजिए, उनको बुलाइए, जोड़िए हमारे साथ, ताकि हमें उनसे भी कुछ सीखने को मिले। हम एक परिवार जैसे हैं और अच्छा ज्ञान बांटते। एवरीवन इज वेलकम हियर एंड मोस्ट वेलकम, नॉट ओनली वेलकम, मोस्ट वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ओम अरहम। देखिए अलका जी हमारे साथ सूरत से हमारे साथ जुड़कर, हम लोग ये इस कार्यक्रम को करीब ये 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल से ऑनलाइन चल रहा है, और 10 साल से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। पहले हमारा ऑफलाइन चलता था, और जब से कोरोना आया, कोरोना आने की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई, तो हमने ऑनलाइन चालू किया। तब से ऑनलाइन चल रहा है, और 365 दिन हमारी क्लास चलती है। इसमें विशेष रूप से ध्यान, जो प्रेक्षया ध्यान की बात अलका जी ने बताई, हमारा ध्यान तो हमारा मेन है, और ध्यान का ही अंग है योगा। आसन प्राणायाम मुद्रा ध्वनि, ये सब हमारे ध्यान के ही अंग आते हैं। तो हमने आसन क्यों करने चाहिए इसके बारे में भी हमने पहले बहुत बार बताया है। ध्यान साधना के लिए आसन करना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें आसन करना ही पड़ेगा। कनिष्क जी बोल सकते, उपाध्याय कनिष्क जी। और गोविंद जी, आपको आज के रिकॉर्डिंग क्या, हमारे सब रिकॉर्डिंग मिलेंगे 500 से ऊपर, और हमें 365 दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ड रिकॉर्ड भी किया है। तो आप कोई भी हमारी रिकॉर्ड, आपके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर बहुत एक्सपर्ट लोगों का नॉलेज आपको। सब साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना
हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब। अल्पना जी आपके बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भाई बहनों का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम।